नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें विशेष और मैं हूं दिनेश। क्रिप्टो करेंसीज का नाम सुना होगा आपने। पता नहीं आप में से कितने इसमें डील भी कर चुके हैं। जो डील कर चुके हैं वो तो जानते हैं और उनको उनके सामने जो अंदेशे हैं उनसे भी अनभिज्ञ नहीं हैं। लेकिन जिनके लिए ये नया टर्म है या जिन्होंने सुना तो है लेकिन डील नहीं किया, उनको थोड़ा सा और विस्तार से बताता हूँ। क्रिप्टो करेंसी एक तरीके की डिजिटल करेंसी है। मसलन बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा। कुछ कम मशहूर लेकिन प्रचलित दूसरी करेंसी डिजिटल करेंसीज भी हैं, जैसे डोज कॉइन भी उनमें से एक है और XRP भी एक करेंसी है। ये तमाम करेंसी जो हैं वो जैसे हमारे हाथों में रुपया होता है, हम उसको देने के बाद कोई वस्तु खरीद सकते हैं, उसी तरीके से ये डिजिटल करेंसीज जो होती हैं वो भी एक्सचेंज में, ट्रेडिंग में डील करती हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि क्योंकि ये करेंसीज आप जानते हैं इंटरनेट पूरी दुनिया में एक तरीके का बुना हुआ जाल है और ये एक ऐसी चीज़ है जो सीमाओं के परे भी एक दूसरे को जोड़ता है। अच्छी बात तो ये है कि जोड़ता है, इसीलिए डिजिटल करेंसी जैसा कॉन्सेप्ट चलन में आया। लेकिन इसमें दूसरी बात यह है कि जब आप इसको रेगुलेट करना चाहते हैं, इसको आप चाहते हैं कि इसमें कहीं कोई फ्रॉड ना होने पाए, इसमें कहीं कुछ ऐसा ना हो जिसमें किसी इन्वेस्टर की हानि हो सकती है, जब आप चाहते हैं कि आप इसको एक मेथोडिकल मैनर में लेकर आएँ जो इसको एक कानूनी जामा पहनाता हो, तो देशों के सामने मुश्किल आ रही है। मसलन उनके यहाँ पे चलने वाली जो करेंसी है, हमारे यहाँ भारत में रुपया है, चीन में युआन है, इस तरह की जो करेंसीज़ हैं उनको वहाँ पर चलाना और एक सिस्टम के तहत रेगुलेट करना, जैसे हमारे यहाँ RBI या सेबी रेगुलेट कर सकते हैं इनको, ये संभव है। मसलन हमने ये भी देखा कि डिमोनेटाइजेशन के समय ये तय किया गया कि एक पर्टिकुलर डिनोमिनेशन का जो नोट है या एक ख़ास जो नोट 10 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का, जो सरकार चाहे जो तय किया जाए हमारे देश में, उसको लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप ये फैसला नहीं ले सकते। वो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि सिर्फ आपके यहाँ बैठकर ये तय नहीं हो सकता। इसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो कि इंटरनेट पर काम करता है। डिजिटल तरीके से इसमें सब लोग जुड़े हुए हैं जो इसमें ट्रेड करते हैं। लिहाजा इसको रेगुलेशन में बांध पाना आसान नहीं है। अब सरकार एक रेगुलेटरी बिल की तरफ आगे बढ़ रही है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात के इशारे भी किए कि हाँ, इस तरह का एक बिल है जो अंतर मंत्रालयी समिति के पास विचाराधीन है और आने वाले दिनों में इसको अमल में लाया जा सकता है। उसमें 2 तरह के प्रस्ताव दिए गए हैं। एक प्रस्ताव तो ये दिया गया है कि देश की अपनी डिजिटल करेंसी हो, मतलब ये कि देश की तरफ से चलन में लाई गई और देश जिसको रेगुलेट कर सकता हो, ऐसी करेंसी खुद देश लेकर आए, स्टेट लेकर आए। दूसरे इसको रेगुलेट करना, क्योंकि आप जानते हैं ये हमारे यहाँ की होगी, इसको रेगुलेट करना हमको आसान होगा। ये दूसरी करेंसीज की तरह नहीं होगी जो अक्रॉस द बॉर्डर्स डील कर रहे हैं, जिसमें लोग डिजिटली। और दूसरे ये भी कहा जा रहा है कि बाकी करेंसीज को लेकर भी इसमें स्थिति स्पष्ट की जाएगी कि उसमें, और ये कहा गया है कि इसको आउटराइटली बैन मत कीजिए, क्योंकि उसमें एक सुझाव था कि क्या बाकी क्रिप्टो करेंसीज को एकदम से बैन कर दिया जाए, उनके विनिमय, उनके चलन को लेकर देश में ये कर दिया जाए। उसमें ये भी प्रस्ताव किया गया था कि इसमें आप जुर्माने और सज़ा का प्रावधान रखिए। लेकिन सुना ये गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो लॉबिंग कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से इस बात को लेकर जोर दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा मत कीजिए, इसको बैन मत कीजिए, इसको आप रेगुलेशन के संदर्भ में इसमें कोई तारतम्यता और कोई एक विधान लाया जा सके, इसमें मेथड लाई जा सके, ऐसा कुछ प्रोसेस कर दीजिए, लेकिन इसको बैन मत कीजिए। तो सरकार इसमें क्या युक्ति लगाएगी, कैसे, क्योंकि ये खुद भी अनुराग ठाकुर इस बात को मान चुके हैं कि ये कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये कोई करेंसी नहीं है, ये कोई कमोडिटी नहीं है, ये कोई असेट नहीं है जिस पे आप जिसको रेगुलेट कर पाएँ। ये इस तरीके की एक, जैसे कबीरदास कहते थे, एक निर्गुण करेंसी है जिसको लेकर आपको फैसला लेना है। तो ये कैसे होगा? कई देशों ने इस पर फैसला लिया है। जैसे चीन ने इसको लेकर फैसला लिया है कि वो अपने युआन को डिजिटाइज करके इसको डिजिटल करेंसी में बदलेंगे। कुछ और कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये फैसला किया है। देखना यह है कि उन देशों में इसको कैसा रिस्पांस मिलता है, क्या उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज से, इस तरह की क्रिप्टो करेंसीज से लोगों का मोह चला जाता है क्या? क्योंकि एलन मस्क जैसा बड़ा नाम क्रिप्टो करेंसी को एंडोर्स करता है
और उन्होंने जब से इसको एंडोर्स किया है तब से बिटकॉइन वगैरह देखिए 17% और दूसरी तरह की क्रिप्टो करेंसीज तो 50-55% तक उनके दाम और ज़्यादा उनकी जो वर्थ है वो बढ़ गई है। तो ऐसे में जबकि क्रिप्टो करेंसी एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट होता जा रहा है इस ग्लोबली कनेक्टेड वर्ल्ड में, ऐसे में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई नियम लाना, कोई कानून लाना और उसको अमल में ला पाना, ये एक चैलेंज है। लेकिन ये कैसे होगा, सरकार इसको कैसे करेगी, क्या ये भी मुमकिन है? इंतज़ार रहेगा इस बात को देखने का। मुझे ये उम्मीद है कि क्रिप्टो करेंसी वाले कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा आपको समझा पाया होऊंगा, जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से। नमस्कार।